आदरणीय जनता जनार्दन, आप सभी को राम राम। आइए हम अपने पुराने सब्जेक्ट जो कि बहुत एसेंशियल है, मेरे हिसाब से खाने से ज़्यादा ज़रूरत है न्याय, उस पर चलते हैं। कैसे अपने देश की न्यायपालिका को न्यायपालिका के रक्षकों ने ही भ्रष्ट कर रखा। इस बात को मैं विगत कई महीनों से कहता आ रहा हूँ कि अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है गवई चोर है। काहे नहीं गवई हमारे ऊपर मानहानि का केस किया आज तक? सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है रिश्वतखोर है, चोरनी है, वो आवेदन दबा कर रख देती है एक चोर को बचाने के लिए। वो क्यों नहीं मेरे ऊपर मानहानि केस करती है? प्रधानमंत्री डर का कार्यालय डर से भाग रहा, तो प्रधानमंत्री भाग रहा, वो भ्रष्ट जज के बचाने के चक्कर में वो आरटीआई में गलत सूचना देकर फंस गया प्रधानमंत्री। गृह मंत्रालय ऐसी झूठी सूचना दे रहा। तो अब और इसमें एक विशेष बात यह है कि गृह मंत्री से हम लिखे थे 8 महीना पहले कि हजूर हमको भ्रष्ट, देखिए प्रमाण सब ये है, हमको भ्रष्ट जजों से लड़ने हेतु जो है न्यायिक सहायता एवं भोजन का सहायता और रहने का सहायता दीजिए। हम भारत का नागरिक हैं, टैक्स दिए हैं, जाके मेरा खाता खतियान देख लीजिए। तो हम क्या किया ना, अब सब प्रमाण दिया। हम बोले अब बताया कि नालसा से हम घोषित हैं कि हम बिना पैसा वाला आदमी हैं। हमको नालसा जो है कि हमको वकील भी उपलब्ध कराने के लिए मेरे लिए बेचारा तत्पर रहता है। तो क्या हुआ कि गृह मंत्रालय ने बात को गंभीरता से लिया। हम बोले दीजिए हमको, जैसे झारखंड का एकेडमिक जुडिशियल एकेडमिक है, उसमें हम बोले हमको रहने दीजिए, वहीं से हम केस लड़ते हैं। सब भ्रष्टाचारियों को मिटाने का ना उद्देश्य है भाई भारत सरकार का। तो जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो क्या किया, या हम बोले कि जो राष्ट्रीय लॉ का इंस्टीट्यूट खुला है रांची में, NSULRR, उसमें हमको रहने का दीजिए। हमारा भाई जो 5th ईयर और 6th ईयर का स्टूडेंट लोग जो है उन लोग हमको 2 को 3 को दीजिए, वो ऑफिस हमको दे दीजिए, बस 1 महीना 2 महीना के लिए, ज़्यादा नहीं। उसके बाद जितना भ्रष्ट जज हमारे टारगेट में है, हम सबको हम प्रमाण रखते जाते हैं विधिवत तरीके से, क्योंकि अकेले पड़ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा तो कष्ट होगा ही। तो क्या किया गृह मंत्रालय ने? गृह मंत्रालय ने उस आवेदन को गंभीरता से लेते हुए विधि मंत्रालय को भेज दिया कि भाई इनको प्रोवाइड कराओ। मैंने भेज दिया, इसका मतलब तभी ना, या देखो आज तक लोग देख रहे हैं। तो इससे क्या यह सिद्ध नहीं होता है कि भारत सरकार स्वयं भ्रष्टाचार बढ़ाने में सहयोगी है? इसको कैसे इनकार किया जा सकता है? ये तो मैं चुनौती देते आ रहा हूँ भारत की सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट झारखंड को, पटना हाई कोर्ट झारखंड को, हमसे बात कर लो, हमसे बहस करा लो, खुली बहस करा लो। तो भाग रहे हैं लोग। अरे क्यों भाग रहे हो यार? बैठे हुए हो, तनख्वाह खा रहे हो न्याय करने के लिए, और न्याय से भाग रहे हो तो फिर नाम अपना कह रहे हो कि हम फलना जज और ढकना जज। क्या तमाशा है ये? हम लोग को मूर्ख बनाया जा रहा। और ऐसे भी देखिएगा तो दिन भर जो है ना कहीं गवाही चर्चा में बने रहने के लिए क्या करता है, तो न्याय पर लंबा चौड़ा भाषण दे कि आम जनों के घरों तक हम न्याय पहुंचाएंगे। भाषा विवाद में किसी वकील को फटकार लगाया, और ये धूर्त जो है ना कि हमको हिंदी भाषी जान करके अपमानित खुद किया है कोर्ट में, मूर्ख चोर। और सबसे बड़ा बात है कि झूठे केस जानता है ये एकदम पक्का। कोई भी माई का लाल, पूरा सुप्रीम कोर्ट का जितने भी जजेज हैं और जितने भी वकील साहब लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि SLP क्रिमिनल नंबर 11356/2022 का मंथन करवा लीजिए। गवाही एकदम साफ चुट्टा नजर आ जाएगा। आप लोगों को फिर शर्म लगने लगेगा कि आखिर प्रधानमंत्री कार्यालय और विधि मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय के द्वारा प्रूव्ड कि हाँ प्रमोद सिंह का आवेदन सही है कि गवई चोर है, चंद्रचूड़ चोर है, MM सुंदरम चोर है, और KM जोसेफ चोर है, संजय किशन कौल चोर है, को इन लोग पर अवमानना का केस दर्ज किया जाए। ये नालसा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को पत्र भेजा गया। आज 1.5 साल हो गया, लेकिन बाद में जो है ना, चंद्रचूड़ बड़ा होशियार आदमी था, गवई को आगे बनाना था, उसको CGI, तो ये लोग अपना गेम खेला। क्या किया कि प्रधानमंत्री से ही साठगांठ कर लिया और डायरेक्ट एकदम नरेंद्र मोदी को बुलाया अपने घर गणेश पूजा में। देखिए गणेश पूजा ही आने जा रहा है, हाँ 1 साल हो ही गया, तो बुलाया और घंटा बजवा दिया।
न्यायपालिका का घंटा बजवा दिया। यस। और उसके बाद से जो आप देखिएगा सॉफ्ट कॉर्नर चीफ जस्टिस लोग का ना, कहा कि चूड़ी नालसा का यही पत्र है जो प्रमोद सिंह कह रहा है और दूसरा कोई नहीं है। और आज स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट तोता बन चुका है नरेंद्र मोदी के हाथों का। और जिस सब्जेक्ट पर बात हो रही थी उस सब्जेक्ट का जो है ना मेन तत्व जो मैं हूँ एलिमेंट प्रमोद कुमार सिंह, उसको ऐसे कुचला रहने दिया गया, झूठा के रहने दिया गया और भ्रष्ट जजों को बचा दिया गया। ये है भारत सरकार का असली काम। ऐसे में अराजकता फैलने से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों नहीं लोग उग्रवादी बने। और मैं तो समर्थन करता हूँ कि न्यायपालिका के अगेंस्ट में उग्रवाद का जन्म होना चाहिए, क्योंकि सरकार विफल है। सरकार उन लोगों को बचा रही भ्रष्ट जजों को। चलिए, जय हिंद, जय भारत, राम राम।